श्रावणी, श्रावणी तुम्हारे खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की। श्रावणी ऐसी हालत में तुम्हारी सीधी श्रावणी, पापा। अरे बच्चे तो ठीक तो है ना? मानव, मैं तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है कि मैंने अपनी बच्ची को जिस हालत में देखा है मानव, ये मुझे नहीं लगता कि श्रावणी यहाँ पे खुश है। और ये बात आप सब ने, यहां तक कि श्रावणी ने भी मुझसे छुपाई, लेकिन इसके आंसुओं ने सारी सच्चाई सामने रख दी। श्रावणी यहां खुश नहीं है और शायद आप सब लोग भी इसे यहां इस घर में देख के खुश नहीं है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। श्रावणी इस घर में हम सबको अच्छा लगता है सर। वो इस घर का हिस्सा है, हम सबको पता है, हमारी जिम्मेदारी है सर। और वो मानव, ये बात तुम पहले भी कह चुके हो और ये बात तुम्हारी आई भी कई बार कह चुकी है। आप सब लोग खुद चाहते थे कि शादी से पहले श्रावणी इस घर में आके रहे ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके, लेकिन आज तो मैं हैरान हूं ये सब देख के। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने श्रावणी को आप लोगों को सौंप के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गिरीश जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, आज का जो हादसा था वो देखकर कोई बाप भी परेशान होता था, लेकिन हमारे हालात इतने बुरे भी नहीं है जो आपकी बेटी को हम तकलीफ पहुंचाएं। आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ लो, हमारी वजह से उसे कोई तकलीफ है क्या? सविता ताई, आपकी वजह से नहीं, लेकिन कोई तो वजह होगी जो मेरी बच्ची इतनी फूट फूट के रो रही थी। यह जरूर कुछ ऐसा है, कोई है जिसने मेरी बेटी का जीना आराम कर दिया है। सविता ताई, मैं अपनी बच्ची से अलग एकांत में बात करना चाहता हूं। मैं उसे अलग कमरे में ले जा सकता हूं? थैंक्स। चलो श्रावणी। श्रावणी, अपना सामान पैक करो। पापा? नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आज तक तुम्हारी हर बात सुनता आया हूं और ये सब उसी का नतीजा है। आज जो मैं कहूंगा वैसे ही होगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अपने घर चलोगी और तब तक वहीं रहोगी जब तक मानव और अर्चना का ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हो जाता। श्रावणी, मैं मानव की जिंदगी में तुम्हें एक दूसरी औरत बन के रहते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। तेरा बाप अभी जिंदा है और तुझे एक इज्जतदार जिंदगी दे सके इतनी ताकत है उसमें, इसलिए तुम चलो यहां से। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पापा, इस वक्त मेरा इस घर से जाने का मतलब है कि मानव की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना, और अर्चना यही चाहती है। पापा, अगर मैं आज ये घर छोड़ती हूँ तो अर्चना अपना जाल और कस लेगी। वो मानव और उसके घर वालों पर अपना अधिकार जमा लेगी, और पापा फिर मैं मानव की जिंदगी में कभी नहीं आ पाऊंगी। नहीं पापा, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। अगर ऐसा है ना तो मैं मानव से अभी बात करता हूँ। अर्चना के मामले में जो फैसला होगा अभी इसी वक्त होगा। या तो मानव की जिंदगी में वो रहेगी या फिर तुम। नहीं पापा, आप मानव से कुछ नहीं कहेंगे। पापा, इसमें मानव का कोई दोष नहीं है। सारी मुसीबत की जड़ वो अर्चना है, और उससे कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पापा, आप इस मामले में कुछ मत कीजिए।
मैं सब मैनेज कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम पे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। कैसा वादा? कि आज के बाद इस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुम हक से अपने पापा को फोन करके बुलाओगे। पापा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? काश सचिन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। मानो तुम जाओ, आराम करो, तुम्हें इसमें आराम की जरूरत है। सर लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हासिल होगा मानो? कुछ हासिल नहीं होगा उससे। लेकिन सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मानो मैं तुम्हें पिछले 15 सालों से जानता हूँ। मुझमें कोई दो राय नहीं कि तुम एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हो। हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों का भला चाहते हो। अगर ढूंढने निकले तो शायद ही तुम जैसा कोई दूसरा इंसान मिले। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे हाथों श्रावणी के साथ अन्याय हुआ है मानो। सर मैं मानता हूँ कि श्रावणी को इस हालत में उसके बच्चे के साथ एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं चाहता था मानो कि तुम ये शादी का फैसला सोच समझ के करो। मानो श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है। माना कि उसके हाथों बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा माना मैं नहीं देख सकता। आज से पहले मैंने श्रावणी को इतना मजबूर कभी नहीं देखा मानो। यकीन मानो श्रावणी के आंसू ने मेरी हिम्मत तोड़ दी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन उसका रोना, उसके आंसू नहीं। लेकिन सर आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? मैं लेकिन जब अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरा ये भरोसा डगमगा जाता है मानव। आखिर इन आंसुओं की कोई तो वजह होगी ना। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं तुमसे? हाँ। अर्चना इस घर में क्यों रह रही है? 10-12 दिन में तुम लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है, फिर ये परिवार के लोग उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों उसके हाथों में इतने सारे अधिकार दिए जा रहे हैं मानव? अगर मैं पूछने पे आऊं ना तो ऐसे कई सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए अगर इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहते हो तो अर्चना को इस घर से जाना होगा। अपना ख्याल रखो, ये गर्मियों का बुखार है, अच्छा नहीं होता। मैं चलता हूं। अर्चना इस घर में क्यों रह रही है? 10-12 दिन में तुम लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है, फिर ये परिवार के लोग उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अगर इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहते हो तो अर्चना को इस घर से जाना होगा। अरे ये क्या, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? सच कहूं वर्षा, मुझे आज बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मूड नहीं है। क्यों? तुम्हें लगता नहीं कि ये शादी उदी के फंक्शन कुछ जल्दी खत्म हो गए? मतलब कम से कम 3 या 4 महीने तक तो चलने चाहिए। बस 3 या 4 महीने? नहीं, अगर साल भर भी चलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? सतीश ठीक है। वापस से उसी रूटीन में जाने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। वही ऑफिस, वही काम, और ऊपर से मेरी धर्मपत्नी। मतलब मुझे ऑफिस जाने से रोकना तो दूर, ऑफिस भेजने पर तुली हुई है? लड़कियों की टेंडेंसी क्या होती है? ओके, तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों की टेंडेंसी के बारे में। हाँ, वो एक्चुअली लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, एंड आई लव बीइंग प्रैक्टिकल। मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा? नहीं, जाना नहीं, यस, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्षा, मेरा शूज कहाँ है? कहाँ है मतलब? वहीं पे जहाँ पे होते हैं।
ओके वहीं पे। क्या हुआ? मैं एक्चुअली बड़ी देर से कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। क्या करना है? ऐसे तो ही ना, आंखें पहले बंद करो। फोन भी ऐसे वक्त पे लो। जीजू हैं, कभी भी परेशान कर देते हैं। हाँ जीजू, कैसे हैं आप? आज सवेरे सवेरे कैसे फोन किया? सतीश, काम ही कुछ ऐसा था। सतीश, मैं चाहता था कि आज तुम और वर्षा हमारे साथ घर पे डिनर करो। इज दैट ओके विद यू? जीजू, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? आप बस इंतजार करिएगा, हम शाम को मिलते हैं डिनर पे, ठीक है? ओके, बाय। वर्षा, जीजू और ताई चाहते हैं कि आज शाम को हम तुम उनके घर पे डिनर पे जाएं। तो तुम तैयार है ना? मैं ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हें ले लूंगा, ठीक है? हाँ, वो शूज उधर है, मैं जानता हूँ। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, मैं बोल रहा हूँ। किस सोच में पड़ गई? ओह, ये नंबर ना अभी भी शुरू करवाया। मैं जानता था कि तुम मेरे पुराने फ़ोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाओगी, इसलिए। खैर, ये सब बात छोड़ो। तुम्हें मेरा मैसेज मिला ना? मैंने आज शाम को हमारे लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसी बहाने हमारी पुरानी कैंडल लाइट की यादें ताज़ा हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उर्मी और सतीश भी हमारे साथ होंगे। बट हाउ डज इट मैटर एज लॉन्ग एज तुम और मैं साथ हैं। मैं नहीं आऊंगी। सुन लिया तुमने? मैं नहीं आऊंगी। थैंक्स। एक बात बताओ अश्विन, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि कल वर्षा थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी? मतलब मुझे काफी अनकंफर्टेबल सी लग रही थी वो। ऐसा लग रहा था कुछ बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। नाराज थी मुझसे। I mean, मेरे मजाक करने का तरीका शायद उसे पसंद नहीं आया। काफी सेंसिटिव सी लड़की है, जरा जरा सी बात दिल पे लगा लेती। मुझे लगता है यही कारण है उसके अनकंफर्टेबल होने का। तुम भी ना अश्विन, फिर क्यों छेड़ रहे थे तुम उसे? कह देती हूँ तुम्हें, अगर तुमने उसको दोबारा छेड़ा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। I mean, चलो ठीक है, अब तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है, तो प्रायश्चित भी तुम ही करोगे। मतलब कैसे? मतलब तुम सतीश को फोन करो और उसे और वर्षा को हमारे घर डिनर पे इनवाइट करो। वर्षा घर आ जाएगी, फिर आराम से तुम उसका गुस्सा दूर कर देना। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई ग्रजेस हो। चाहता तो मैं भी हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों खुल मिल जाएं और ये दूरियां खत्म हो जाएं। लेकिन लगता है कि वो मुझसे काफी नाराज है, मानेगी नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे
तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने सतीश को फोन किया था और उन दोनों को आज के डिनर के लिए इनवाइट किया था। हाँ। सतीश ने तो इमीडिएटली हाँ कह दिया, पर वर्षा ने साफ मना कर दिया। क्या? इनकार कर दिया उसने? क्यों? पता नहीं, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा अभी भी हमारे इस परिवार में आई है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ऊपर से मुझसे नाराज है, तो कुड बी। जो भी बात हो, उसके पति के तुम जीजा जी हो एंड शी शुड रिस्पेक्ट दैट। इनफैक्ट उसने मना नहीं करना चाहिए था तुम्हारे इनविटेशन को। मुझे लगा था समझदार लड़की है, लेकिन वो इतनी बात को आगे क्यों बढ़ा रही है? मैं सतीश से बात करूंगी। क्या रे अर्चना, रख वो काम, रख वो खड़ी रहे। क्या हुआ तेरा और श्रावणी का? क्या हुआ? आई मैं कुछ नहीं जानती। आई मैं बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी, उतने में श्रावणी वहां पर आई और आई पता नहीं किसी बात को लेकर वो मुझसे झगड़ने लग गई, इसलिए। तू जानती है ना उसको कितना गुस्सा आता है, और गुस्सा आया तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। अच्छा जाने दो, आगे क्या हुआ? कुछ नहीं आई, मैं बस उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। आई उसे गुस्सा आया और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तो आई बस मैंने उसे चीखा कि श्रावणी। तुझे क्या जरूरत थी चीखने की? वो गुस्से में चली जाती, गुस्सा ठंडा होने के बाद ऊपर चली आती। आई मुझे बस ऐसा लगा कि ऐसी हालत में से भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने उसको आवाज। अरे तुझे कितनी बार बोला है, हाँ? वो श्रावणी के लिए तूने आज तक तेरी जान आधी कर दी, हाँ? उसके बदले में तुझे क्या मिला? गिरीश जी की गालियां। अरे छोड़ देती ना। कौन बोलता है तुझे इतनी सारी अच्छाई करने के लिए? आजकल अच्छाई का जमाना नहीं है, अच्छाई के बदले में कुछ नहीं मिलता अर्चना। आई लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत अलग है। मतलब ये है आई, मेरी इसी अच्छाई की वजह से मैंने आप सबका प्यार पाया। तुझे जो करना है कर, तू कभी सुधरने वाली नहीं। हाँ? मैं जाती हूँ। हेलो वर्षो मैं आई बोल रही हूँ बेटा। हेलो आई कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ आई, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तुझे पता है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और रह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप सब लोगों के साथ अपने ही घर में हूँ। बेटा लेकिन वो अश्विन, क्या वो अभी भी तुझे? आई वो मुझे बहुत सता रहा है। न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन हर बार ऐसा कुछ हो जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मजबूर होकर मुझे चुप बैठना पड़ता है। आई मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसे जिंदगी से निकालना है। मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर बेटा, गणपति बप्पा सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ अनजाने में एक गलती हो गई थी,
उसकी ना जाने कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है मुझे।